रैदास के जीवन में कभी कोई चमत्कार नहीं था, वो चमत्कारी नहीं थे। यही अमृतवाणी है, अमृतवाणी कुछ और नहीं है। जहां पूरी व्यवस्था की लाइन खींची हुई है, लोगों के छूने और चलने पर प्रतिबंध है, एक राजा की बेटी इनकी शिष्य बन गई। बहुत सारी चीजें भ्रांतियां हैं। अब एक ब्राह्मण रैदास का गुरु कैसे हो सकता है? तो ये भी एक भ्रम है। मैं इस बुद्ध विहार में पहली बार आया हूं। मुझे यहाँ को देख करके, यहाँ के लोगों को देख करके, महिलाओं की संख्या भी मुझे अच्छी खासी दिखाई दे रही है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ, पैथोलॉजी विभाग में। डॉक्टर हीरालाल जी हैं, इनकी वजह से इन्होंने मुझे बोला, मैं आया आप लोगों के बीच में। संत रैदास की जन्मदिन को मनाने पर तथा संविधान की चर्चा पर आज का इस कार्यक्रम को इस बुद्ध विहार में रखा है। संत रैदास, इनको शिरोमणि सतगुरु संत रविदास, कहीं कहीं पर रैदास कहते हैं। रविदास, रवि मीन सूरज। ये अपने समय के सूरज थे। इन्होंने अंधेरे को खत्म किया। जो लोगों के बीच में अंधेरा था, वहां रोशनी डाली, इसीलिए ये रविदास। शिरोमणि मीन्स उत्कृष्ट विचारधारा थी, बहुत हाई लेवल की विचारधारा थी, सारे बंधनों से बहुत ऊपर थे, इसीलिए इनको शिरोमणि कहते। सतगुरु मीन्स सत्य के रास्ते पर चलते हुए लोगों को जगाने वाले सतगुरु। इनको बोधिसत्व भी कहा जाता है। बोधिसत्व, बोधिसत्व मीन्स सच्चाई का ज्ञान। ये संत रैदास ऐसे थे, इनको सच्चाई का ज्ञान हो गया। सच क्या है और गलत क्या है, ये अच्छी तरह से जानते थे। इनका पूरा जीवन, संत रविदास का पूरा जीवन, क्योंकि उस समय पर जब ये इनका जन्म हुआ था, पूरे भारत में बहुत भयंकर जातिवादी व्यवस्था थी और जातिवादी के नाम पर लोगों को बांट रखा था, लोगों को हक अधिकार से भी वंचित कर रखा था। लोग अपने मूल अधिकार भी नहीं पा पाते थे। छूना, रास्ते से निकलना, बहुत बड़े प्रतिबंध थे। तो इनका पूरा आंदोलन बहुत खुल्लम खुल्ला जातिवाद के विरोध में। ये जातिवाद को नहीं पसंद करते। जातिवाद के बारे में कहते थे, ये लोगों ने अपने लाभ के लिए जाति व्यवस्था बनाई है। जाति व्यवस्था कहीं और से नहीं है, यही लोगों ने अपने तौर तरीके से लोगों को बांटकर उनके हक अधिकारों पर कब्जा करने के लिए ये व्यवस्था बनाई। तो इसलिए इसका एक खुला विरोध करते थे। दूसरी बात, ये अंधविश्वास, आडंबर, कुरीतियों के विरुद्ध थे। इनका आंदोलन जो भारत में फैली अंधविश्वास, आडंबर, कुरीतियां थी, उनको पूरी तरह से खत्म करना चाहते थे, बल्कि लोगों को जगाना चाहते थे। लोगों के बीच में भ्रम और भ्रांतियां थी, इनको भी ये खत्म करना चाहते थे, इसके विरोध में थे। संत रैदास का उस समय पर बहुत बड़ा आंदोलन, इन्होंने पूरा जीवन इसी में अपना खपा दिया। अब ये प्रश्न उठता है कि एक मामूली परिवार में जन्म लिया लड़का, बंदा, ऐसी विषम परिस्थितियों में जिनको नीची जाति कहा जाता है, उसमें जन्म लिया रैदास ने। लेकिन इतना बड़ा आंदोलन करने का इनके जहन में इतना, ये कैसे विकसित हो गया? ये कैसे इनके अंदर ये चीज आ गई कि एक इतनी बातों को, इतनी सारी चीजों को ये कैसे समझ गए कि इतना बड़ा आंदोलन? संत रैदास बचपन से एक तीव्र प्रवृत्ति के आदमी, समाज में रहना, उसको देखना, उसको फील करना इनको अच्छी तरह से आ गया।
समाज में जो भी चीज गुजर रही थी उसको बहुत अंदर से झांक करके समझ रहे थे, क्योंकि चीजों को ये तर्कसंगत तरीके से समझते थे, उसके कारण के हिसाब से समझते थे। जैसे इस बुद्ध विहार में मैं आया हूं, मुझे अगर खबर नहीं हो तो मैं कैसे आ जाता। आप लोग भी यहाँ पर आए हो, इसलिए आए हो कि कहीं न कहीं से आपको खबर थी, आपकी श्रद्धा थी, तो आपके आने के पीछे भी कोई न कोई कारण, बिना कारण के कोई पत्ता नहीं उगता। सारी हलचल के, किसी भी हलचल के पीछे, किसी भी समस्या के पीछे कोई न कोई कारण। तो संत रैदास भी जानते थे, समझते थे कि अगर मेरे लोग गरीब हैं तो उसके पीछे भी कारण, अगर मेरे लोग अंधविश्वास आडम्बर में गिरफ्त हैं तो उसके पीछे भी कारण है। तो कारण के हिसाब से अपनी पूरी दिनचर्या सुबह से लेकर शाम तक संत रैदास जितनी चीजों के सामने से गुजरते थे, कारण के हिसाब से उसकी गहराई में जाकर के देखना चाहते, वो देखते थे, बारीकी से उसको समझते थे, और बारीकी से समझने के साथ देखिए, तर्क के माध्यम से समझी हुई चीज ही तर्क संगत होती है। तर्क के माध्यम से समझी हुई चीज ही सही समझदारी होती है, और इसी सही समझदारी को ज्ञान कहते हैं। ज्ञान कुछ और नहीं है, तर्क के आधार पर चीजों को समझना ही तो ज्ञान है। संत रैदास इन सारी चीजों को बहुत बारीकी से समझते थे। उनका जीवन पूरी तरह से तार्किक था, और तर्क के माध्यम से समझी हुई चीज को ही तो विज्ञान कहते हैं। विज्ञान भी कुछ और नहीं है। तो संत रैदास का पूरा जीवन तार्किक था, कारण के हिसाब से समझते थे। अगर कोई समस्या है तो जरूर समझते कि इसके पीछे कोई कोई कारण, तो इसके पीछे कौन सा कारण है, उन कारणों के हिसाब से उसके अंदर जाकर के उसकी तह में चले जाते थे। और जब हमें किसी भी समस्या का कारण पता चल गया तो निदान कर लेंगे, हम उसको दूर कर देंगे। तो संत रैदास ये बातें समझ गए कि समाज को किस तरीके से उठाना है, कौन सी चीजें सही और कौन सी चीज गलत है। उनका पूरा का पूरा दर्शन मानवतावादी था। सारे मनुष्यों को समान रूप से देखते थे, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, सब बराबर हैं, सबके बीच में भाईचारा होना चाहिए। इस मनुष्य से बड़ा कोई और है ही नहीं इस पृथ्वी पर। मनुष्य सबसे बड़ा है, लेकिन चालाक चतुर लोगों ने बहुत ही चतुराई से जातिवाद के माध्यम से लोगों को बिखेर दिया है, लोगों को शिक्षा से दूर कर दिया है, लोगों को समझदारी में बहुत सी भ्रम और भ्रांतियां डाल दी हैं, और आपस में कंफ्यूज होकर के घूमते रहते हैं, अपने मूल अधिकार भी नहीं मिलते। तो रैदास इन सारी चीजों को जानते थे और इन सारी चीजों पर बेहतरीन ढंग से काम किया। रैदास के जीवन में कभी कोई चमत्कार नहीं था, वो चमत्कारी नहीं थे, कारण के हिसाब से चीज समझते थे। लेकिन लिखने पढ़ने वाले लोगों ने रैदास की लिटरेचर में चमत्कारी चीजें डाल दी, जैसे कंगन यहाँ गंगा कठौती से निकाल के दूसरा कंगन निकाल दिया, अपना ये दिखा। तो कहने का मतलब ये आप समझ लीजिए, अगर तार्किक है तो समझ पाएंगे कि रैदास की लिटरेचर में भी बहुत सारी चीजें ऐसी भ्रम की डाली गई। रैदास उस समय जातिवाद के विरोधी थे, बहुत कट्टर थे। तो फिर ये कहा जाता है, गूगल में भी आप देखेंगे कि रैदास के गुरु रामानंद कहे जाते हैं। एक ब्राह्मण रैदास का गुरु कैसे हो सकता है? तो ये भी एक भ्रम है। जो बंदा जातिवादी प्रवृत्ति पर खड़े होकर कड़ा प्रहार कर रहा है, वो कैसे हो सकता है? दूसरी चीज, एक राजस्थान के क्षत्रिय राजा की बेटी मीराबाई को इनका शिष्य बताया जाता है। कैसे हो गया? कैसे हो जाएगा? जहां पूरी व्यवस्था की लाइन खींची हुई है, लोगों के छूने और चलने पर प्रतिबंध है, तो एक राजा की बेटी इनकी शिष्य बन जाएगी। बहुत सारी चीजें भ्रांतियां हैं, अपने मन में चीजों को समझ के चलेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। और दूसरी चीज ये कही जाती है कि संत रैदास का भक्ति का आंदोलन, अरे भाई भक्ति का आंदोलन था, ये नहीं था। संत रैदास का खुल्ला
मानवतावादी आंदोलन था, समानता, सुगमता, भाईचारे पर आधारित था, ज्ञान पर आधारित था। वो कहते हैं कि ज्ञान किसी साधु की व्यक्ति की, इंसान की, उसको उसके ज्ञान से पहचानो, उसकी जाति से नहीं। और ज्ञानी वही होता है जो चीजों को समझता है, जो पढ़ता है, जो अंदर जाकर के चीजों को गहराई में जाके समझता है। तो शिक्षा पर जोर दिया उन्होंने। शिक्षित लोग ही ज्ञानी होंगे और ज्ञानी लोग ही भ्रम और भ्रांतियों से बाहर निकल पाएंगे, इस समाज को आगे बढ़ा पाएंगे, समानता, स्वतंत्रता, भाईचारे को स्थापित कर पाएंगे। वो कहते हैं कि जिसमें ज्ञान का अभाव है, जिसको जानकारी कम है, जो कम पढ़ता लिखता है, वो दूसरों का पिछलक्कू बनेगा, वो दूसरों के आगे पीछे घूमेगा। जिसमें ज्ञान कम है, जिसमें शिक्षा कम है, और जब दूसरों के पिछलक्कू बन के घूमेगा तो दूसरे लोग अपने हिसाब से उसको इस्तेमाल करेंगे। मान्यवर काशीराम साहब ने चमचा युग नाम की किताब दी। तो रैदास कहते हैं कि पराधीन सपने में उनाई। वो कहते हैं इस जीवन में नहीं, सपने में भी तुम्हें पराधीन नहीं होना है। पराधीन का मतलब गुलाम, और गुलाम वही होते हैं जिनमें जानकारी का अभाव, जिनमें शिक्षा का अभाव है, जो पढ़ने लिखने से दूर रहते हैं। सच में समाज को शिक्षा की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। जितने भी इन माओं को प्रण लेना चाहिए, अपने बच्चों को जीते जी पढ़ा के जाएं, समझा के जाएं, उनके अंदर भ्रांतियों को दूर करके जाएं। यही संत रैदास का संदेश है। और संत रैदास के संदेश को, बल्कि संत रैदास का पूरा संदेश सच्चाई पर आधारित था, समानता, स्वतंत्रता पर आधारित था। यही अमृतवाणी है। अमृतवाणी कुछ और नहीं है, मानवतावाद ही अमृतवाणी है। मानव का विकास हो, यही अमृतवाणी है। मानव का, सभी मनुष्यों का कल्याण हो, यही अमृतवाणी है। तो संत रैदास के 40 से ज्यादा दोहों को गुरु ग्रंथ साहब में समायोजित किया है। जो सिख धर्म है उसका जो पवित्र ग्रंथ है, उसमें उनको जगह दी गई है, और वो भी इसी समानता पर आता है। बल्कि मैं कहूंगा संत रैदास की वाणी, संत रैदास के जीवन का दर्शन, संत रैदास की शिक्षा जो समानता, स्वतंत्रता, भाईचारे पर आधारित थी, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में संत रैदास की वाणी, अमृतवाणी को समावेश कर दिया। भारतीय संविधान कुछ और नहीं, भारतीय संविधान संत रैदास की वाणी का दस्तावेज है। तो कहने का मतलब यह है, संत रैदास को समझना है तो अपने जीवन को तर्क संगत कर लीजिए, अपनी कार्य प्रणाली को तर्क संगत कर लीजिए। हम सब लोगों के पास केवल 24 घंटे हैं। संत रैदास के पास भी 24 घंटे थे, दिन और रात। इन्हीं 24 घंटे को हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से अपने को एक्टिवेट करते हैं, वो हमारे जीवन की प्रगति दिखाएगा। तो संत रैदास ने अपने 24 घंटे को बेहतरीन ढंग से इस्तेमाल किया, और उस दौरान जहां भयंकर विकृतियां थी, अंधविश्वास, आडंबर था, उन परिस्थितियों को समझते हुए, उन तत्कालीन परिस्थितियों को समझते हुए और कारण को समझते हुए जो उन्होंने लाइन खींची, जो उन्होंने कार्य किए, वो आज भी मील के पत्थर है, आज भी मील के पत्थर है। हमारे सामने हमारी परिस्थितियां क्या हैं, इन परिस्थितियों को समझते हुए कारण के हिसाब से, आज तो हमारे पास साधन संसाधन है, बहुत सारी चीजें हम लोग के पास है, शिक्षा भी है, पढ़े लिखे हैं, घर में घर भी है। पहले तो लोग झोपड़ी में रहते थे। तो आज की परिस्थितियों को समझते हुए कारण के हिसाब से हम वो लाइन क्यों नहीं खींच पा रहे हैं, हमारे काम दिखाई क्यों नहीं देते हैं, इस पर चिंतन करने की जरूरत है। और जब इस पर चिंतन करेंगे, वही असली में संत रैदास के जन्मदिन का एक तोहफा हम सब लोग के लिए होगा। तो इसी के साथ, क्योंकि आप लोग काफी उससे हो, बहुत सारी चीजें आप लोगों के बीच में है, मुझे मौका मिला आप लोगों के बीच में आने का, कभी फिर मिलेगा तो फिर मैं आऊंगा। अपनी बात को यहीं रोकता हूँ। सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, और जब भी मौका लगता है मैं आप लोगों को जय भीम।